नमस्कार दोस्तों आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग एसएससी सीजीएल प्री के सारे जो मिस स्पेल्ट एग्जाम में पूछे गए थे उनके बारे में जो है हम बात करेंगे। देखिए मैं आपको ना वोकैबुलरी सेक्शन में अगर सीजीएल प्री के बारे में बात करूं 2024 की, तो मैं आपको मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर करा चुकी हूँ वीडियोज़ में। ये हमारा मिस स्पेल्ट का जो सेशन है वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि मिस स्पेल्ट जितने भी 2024 में पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन पुट अप हो गया है। ये मुझे बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी चारों अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनमें से मुझे इनकरेक्टली जो वर्ड है ना वो बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन लिखा है रिकैप्चर। देखो रिकैप्चर का मतलब होता है वापस से किसी चीज को पकड़ना, तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। नेक्स्ट हम बात करें वेल फोर्टिफाइड। देखिए वेल फोर्टिफाइड का मतलब होता है किसी चीज में है ना, अपन कहते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होना, यानी अपने आप में डिटरमाइंड होना है ना, तो खुद से ही डिटरमाइंड होना यानी दृढ़ होना इज नोन एज व्हाट वेल फोर्टिफाइड। और वेल फोर्टिफाइड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। प्रायोरिटी की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। प्रायोरिटी का मतलब होता है आप किन चीजों को सबसे पहले रखते हो। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है ना इवैक्यूएटिंग, इसकी स्पेलिंग गलत है। इवैक्यूएटिंग नहीं होता है, ये वर्ड होता है इवैक्यूएटिंग। क्या होता है ये वर्ड? इवैक्यूएटिंग। और इवैक्यूएटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? किसी चीज को निकाल देना, किसी चीज को हटा देना, या मैं ये कहूँ किसी को निष्कासित कर देना। निष्कासित कर देना यानी उसे बैन कर देना, हटा देना, निकाल देना, एग्जिट रास्ता दिखा देना, खाली करा देना, वो सब क्या कहलाता है? इवैक्यूएटिंग कहलाता है। तो दिस वर्ड इज नॉट इवैक्यूएटिंग, दिस वर्ड इज व्हाट? इवैक्यूएटिंग। दिस वन इज द राइट स्पेलिंग। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि बी मेरा आंसर है, राइट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज माई मिस स्पेल्ट वर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन चारों में से मुझे देखना है कि किन की स्पेलिंग जो है ना वो गलत है, और इनके मीनिंग्स भी डेफिनेटली मुझे आने चाहिए। ब्यूरो की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, ब्यूरो की स्पेलिंग यही होती है, और क्रेसी तो ये है ही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसा रूल जो आप ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिसर्स, राइट। तो ऑफिसर्स के द्वारा किया गया शासन कहलाता है ब्यूरोक्रेसी। तो रूल बाय ऑफिसर्स, सॉरी रूल बाय ऑफिसर्स इज नोन एज व्हाट? ब्यूरोक्रेसी। कोनॉइजर की जो स्पेलिंग है वो भी बिल्कुल सही है, कॉन नॉइजर। तो कोनॉइजर का मतलब होता है किसी भी चीज का पारखी, स्पेशली ये वो पारखी है जो कि खाने का या कहते हैं ना आर्ट का, लिटरेचर का, इनका जो पारखी होता है उसे हम कहते हैं कोनॉइजर। नेक्स्ट वर्ड लिखा है रेलिवेंट, और इसी की स्पेलिंग जो है ना वो गलत है। रेलिवेंट की स्पेलिंग में REVA आता है यहाँ पर, तो दिस राइट स्पेलिंग इज RELEVANT। ये होता है रेलिवेंट की राइट स्पेलिंग। और रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, या मैं कहूँ समथिंग विच इज वेरी यूजफुल टू यू, यानी ऐसी कोई चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, वही आप कहलाते हैं रेलिवेंट चीजें। एम्बैरेस की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। एम्बैरेस की स्पेलिंग में ध्यान रखना डबल R और डबल S आता है, ये SSC ने बहुत बार स्पेलिंग पूछी हुई है। तो एम्बैरेस की स्पेलिंग में डबल R और डबल S आता है। और एम्बैरेस का क्या मतलब होता है? किसी भी व्यक्ति को अनकंफर्टेबल महसूस कराना, यानी कि या तो अनकंफर्टेबल या शाय, है ना, किसी को भी अनकंफर्टेबल या शाय महसूस कराना क्या कहलाता है? एम्बैरेस। आप एम्बैरेस को ये भी कह सकते हैं किसी को नीचा दिखाना, है ना, यानी कि आप उसकी तौहीन कर रहे हो, तो किसी को नीचा दिखाना भी क्या कहलाता है? एम्बैरेस। तो स्पेलिंग किसकी गलत थी? रेलिवेंट की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे अगेन मिस स्पेल्ड पूछ रहा है इनमें से, तो अवर्जन की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। और अवर्जन का मतलब क्या होता है? अवर्जन का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रॉन्ग नॉट लाइकनेस फॉर समवन, यानी आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो स्ट्रॉन्गनेस है आपके अंदर किसी को पसंद ना करने की, इसी को आप एंटीपैथी भी कहते हैं। तो आप एंटीपैथी कह लो या अवर्जन कह लो, वन एंड द सेम थिंग। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग या समबडी, किसी चीज को बहुत बुरी तरह ना पसंद करना इज नोन एज अवर्जन। एलिगेशन बिल्कुल सही वर्ड है, एलिगेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, दोषारोपण लगाना। आप एक्यूज भी इसी को कहते हैं, है ना। तो चाहे आप एक्यूज कह लें चाहे आप एलिगेशन कह लें, एक ही बात है। नेक्स्ट है एलोकेशन, इसकी भी बहुत सही स्पेलिंग लिखी है। एलोकेशन का मतलब होता है कि है ना बहुत
जैसे होता है ना भाई, घर में अगर किसी ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ हो गई तो बाद में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो पैसे आदि का जो बंटवारा करते किया जाता है यानी डिवीजन जो किया जाता है उस बंटवारे को हम लोग कहते हैं एलोकेशन। और ये जो लास्ट स्पेलिंग है एबिस्मल, बस यही गलत है। एबिस्मल की स्पेलिंग में आई नहीं आता, वाई आता है, तो द राइट स्पेलिंग इज ABYSMAL। और ये वर्ड मैंने आपको सिनोनिम में भी याद कराया था, बाय और स्मॉल से, है ना, तभी मैंने आपको कहा था इसका मतलब क्या होता है, वेरी पुअर क्वालिटी। ऐसी कोई भी चीज जिसकी क्वालिटी है ना बहुत ही घटिया है, बेकार क्वालिटी है, तो वेरी पुअर क्वालिटी जब किसी की होती है तब हम वर्ड बोलते हैं एबीस्मॉल। तो मेरी रॉन्ग स्पेलिंग किसकी मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो स्मॉल स्मॉल चीजों से आप याद कर सकते हैं, स्मॉल चीजें बाय करना क्या कहलाता है, बहुत पुअर क्वालिटी की चीजें वो कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन मुझे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इनमें से बताना है। देखें यहाँ पर जो प्रिविलेज वर्ड है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत विशेष अधिकार देना, है ना, कहते हैं ना इसको तो बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिल रही है, प्रिविलेज मिल रही है यानी इसके जो अधिकार मिल रहे हैं वो औरों से बहुत ज्यादा ही मिल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इसको कहते हैं ना प्रॉफिट मिल रहा है, उसको हम प्रिविलेज कहते हैं। मिलेनियम की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। मिलेनियम की स्पेलिंग में भी आप लोग याद रखेंगे डबल एल और डबल एन आता है, राइट। मिलेनियम का मतलब क्या होता है, 100th एनिवर्सरी को हम लोग कहते हैं क्या, मिलेनियम, ठीक है। 100th एनिवर्सरी इज नोन एज व्हाट, मिलेनियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये मिलेनियम के बाद में सॉरी, मिलेनियम इज नॉट 100, इट्स 1000, है ना। तो 1000 किसी भी चीज का जो कहलाता है, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स मैं कह सकती हूँ, एनिवर्सरी तो नहीं कहूँ। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इज नोन एज व्हाट, मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब ही 1000 होता है, राइट। अकोमोडेट, अकोमोडेट की स्पेलिंग भी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है। अकोमोडेट की स्पेलिंग में भी याद रखना, डेट तो देखो आपको याद रहेगा, लेकिन ये जो अकोमो वर्ड है ना इसमें डबल सी और डबल एम आता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, एक अच्छी खासी स्पेस होना, है ना, यानी कि एक ऐसी अच्छी खासी स्पेस जिसमें सारे के सारे लोग क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो टू फिट समबडी यानी एक अमाउंट है आपके पास जिसको आपको फिट करना है। अमाउंट का मतलब यहाँ पैसा नहीं बोल रही हूँ, अमाउंट का मतलब नंबर्स बोल रही हूँ, जिसको आपको इस स्पेस में फिट करना है। तो उस अकॉर्डिंग जो स्पेस कहलाती है उसको अकोमोडेट कहते हैं। ये मिस्चीवियस की स्पेलिंग अगेन एसएससी ने बहुत बार पूछी है, मिस्चीवियस नहीं होता, ये स्पेलिंग बहुत बार स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ये वर्ड होता है मिस चीवस, है ना, इसमें ची की आवाज आती है, मिस ची, और वीएस नहीं होता, ये होता है मिस्चीवस। और मिस्चीवस का क्या मतलब होता है, शरारती को हम लोग मिस्चीवस कहते हैं, यानी ऐसा कोई बच्चा या कहते हैं बड़ा भी हो सकता है ना, जो शरारती हो, नटखट हो, है ना, परेशान करने वाला हो, उसे हम बोलते हैं मिस्चीवियस। यानी जो बिहेव में बैडली बिहेव करता है उसको हम मिस्चीवियस वर्ड से कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई रिसीव्ड द पार्सल इन द मेल टुडे, इसके अंदर आपको रिसीव की राइट स्पेलिंग बतानी है, जो लिखी है तो डेफिनेटली गलत है। रिसीव की राइट स्पेलिंग होती है RECIEVE होती है। रिसीव की स्पेलिंग भी एग्जामिनर ने बहुत बार पूछी है, तो RECEIVED, दिस वन इज द राइट स्पेलिंग ऑफ रिसीव्ड। ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ लिखा है, ये रहा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन है, ये ध्यान रखना, IE नहीं होता है, ये EI होता है रिसीव की स्पेलिंग में, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, देखो री के बाद ई आ रहा है ना, तो आप याद रखना सी के बाद भी पहले ई ही आएगा, उसके बाद आई आएगा, तो थर्ड वन इज द राइट स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं। वॉमिटस, अच्छा चारों ही स्पेलिंग अलग अलग है, अगेन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है वॉमिटस, ये वॉमिटस जो वर्ड है ना इसकी स्पेलिंग तो सही है, लेकिन वॉमिटस का मतलब क्या होता है, वॉमिटस का मतलब होता है वॉमिट करना, है उल्टी करना, वो इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है वेरीफिबिलिटी, नहीं ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि राइट स्पेलिंग होती है वेरीफिएबिलिटी, है ना, ए गायब हो गया था इसमें, वेरीफिएबिलिटी। और वेरीफाई करना कहते हैं ना किसी चीज को प्रूव करना, वो इसका मतलब होता है। टू प्रूव समथिंग इज नोन एज व्हाट, वेरीफाई करना इज नोन एज वेरीफिएबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है वोलप्चस, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। वोलप्चस का क्या मतलब होता है, सेक्सुअली किसी को अट्रैक्ट करना, है ना, तो किसी के अंदर एक ऐसा पर्सन जो सेक्सुअली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है वो कहलाता है वोलप्चस। नेक्स्ट वर्ड है वर्मिनस। वर्मिनस वर्ड में वर्मी वर्ड आ रहा है जो इंसेक्ट्स से रिलेटेड है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसको इंसेक्ट्स ने कवर कर लिया है ना पूरी तरीके से, वो कहलाता है वर्मिनस। जैसे अगर मान लो पूरी क्रॉप में अगर है ना इंसेक्ट्स लग गए हैं, तो पूरी क्रॉप को इंसेक्ट्स ने कवर कर लिया ना, तो वहां के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वर्मिनस क्रॉप। वर्मिनस क्रॉप यानी द क्रॉप विच इज कवर्ड विद द इंसेक्ट्स इज नोन एज वर्मिनस क्रॉप। तो यहाँ पर स्पेलिंग किसकी गलत थी, वेरीफिबिलिटी नहीं होता, वेरीफिएबिलिटी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक्वेंटेंस की आपको राइट स्पेलिंग जो है वो बतानी थी। देखो सबसे पहली बात तो ये वर्ड होता है एक्वेंट, तो अपन स्पेलिंग बनाते हैं ACQUAINT,
क्यू यू, एक्वेंट बोला है ना मैंने, ACQUAINT, ये एक्वेंट, और टेंस में ANCE आता है। तो सबसे पहली बात तो आप इस टेंस के हिसाब से स्पेलिंग काट सकते हो, ये स्पेलिंग होगी नहीं, ठीक है। अब क्यू भी आना जरूरी है, तो ये स्पेलिंग भी नहीं होगी। अब ACQUAINT राइट स्पेलिंग है। तो अक्वेंटेंस की स्पेलिंग में देखो, ये शायद दोनों ऑप्शन सेम टाइप हो गए, नहीं, इसके अंदर सी नहीं आ रहा है, यानी मेरी राइट स्पेलिंग क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन। अब एक्वेंटेंस का मैम मतलब क्या होता है, तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है किसी से जान पहचान रखना, या जान पहचान वाला व्यक्ति, या जान पहचान बनाना, क्या कहलाता है, एक्वेंटेंस, है ना। तो एक्वेंटेंस की राइट स्पेलिंग इज ऑप्शन नंबर 1। वैसे भी एक्वेंट, सी तो आएगा ही आएगा ना, राइट है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, आई रिसीव। देखो ये रिसीव्ड की स्पेलिंग अभी मैंने कहा ना, बहुत बार आती है एग्जाम में, सीधा दिखते ही पता चल जाता है स्पेलिंग गलत है। अभी मैंने क्या कहा, RE आ रहा है ना, तो सी के बाद में भी E आएगा पहले, फिर IVED होगा, तो रॉन्ग स्पेलिंग तो मुझे वैसे दिखते ही पता चल गई, रिसीव की स्पेलिंग गलत है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आप जानते हैं, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन को, परफॉर्मेंस को हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, अवार्ड आप जानते हैं। परफॉर्मेंस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है, तो रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके अंदर अंडरलाइन वर्ड में आप लोगों को क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर। नाउ बेसिकली टम्बलर क्या होता है, बहुत बड़े गिलास को, वेरी बिग ग्लास को हम लोग कहते हैं टम्बलर, राइट। तो बहुत बड़ा जो ग्लास होता है पानी पीने का, उसको हम लोग टम्बलर कहते हैं। फॉर अ ड्रिंक, यानी कि इसने एक टम्बलर निकाला, वाटर टम्बलर पीने के लिए, बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर। कंटेनर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लेकिन उसने उस मेटल कंटेनर में जो पानी है वो क्या पाया, फ्रोजन। तो टम्बलर की स्पेलिंग भी सही है, कंटेनर की भी स्पेलिंग सही है। सो आई कुड नॉट क्वेंच माई थर्स्ट। तो जो मैं अपनी प्यास है ना वो नहीं बुझा पाया, तो बुझाने को हम लोग कहते हैं क्वेंच, और ये जो क्वेंच है ना, इसी की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि क्वेंच की स्पेलिंग में ए नहीं ई आता है। ये बेसिकली क्वेंच की स्पेलिंग होती है QUENCH, और क्वेंच का मतलब क्या होता है, बुझाना। इनफैक्ट प्यास बुझाना कहलाता है क्वेंच माई थर्स्ट। तो आई कुड नॉट क्वेंच माई थर्स्ट मतलब मैं अपनी प्यास नहीं बुझा पाया। आई एट सम बिस्किट्स, मैंने कुछ बिस्किट्स खाए, एंड ऑफर्ड सम टू हिलरी, और कुछ मैंने किसको ऑफर्ड कर दिए, हिलरी को। तो ऑफर्ड की स्पेलिंग भी सही है, तो मेरा जो आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्वेंच की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल गलत लिखी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। देखो एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना, आगे निकल जाना, बढ़ जाना, है ना। तो एक्सीड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। नेक्स्ट है सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, इसकी भी स्पेलिंग सही लिखी है। लेकिन ये जो प्रिसीड वर्ड है ना, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। प्रिसीड की स्पेलिंग में है ना, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो, यानी ये होता है प्री, और CEDE होता है, राइट। तो प्रिसीड का मैम मतलब क्या होता है, तो प्रिसीड का मतलब होता है, कहते हैं ना किसी चीज का सामने आ जाना, है ना, यानी कुछ होना, क्या आना जाना, मतलब कुछ तो हो रहा है, तो कुछ हो रहा है मतलब कम और गो, किसी भी चीज का कम और गो, क्या बार बार आ रहा है जा रहा है ना। कम और गो किसके, किसी के सामने, कम और गो बिफोर समबडी या समथिंग, राइट। यानी कुछ होना है, कुछ चल रहा है, ऐसे स्टैटिक नहीं है मोशन में, है ना, सब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ बैठ रहे हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोसीड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोसीड की स्पेलिंग क्या होती है, PRECEDE। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझसे कह रहा है, इनकी भी अगेन आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। अकोमोडेट, देखो अभी मैंने कहा था ना, अकोमोडेट में डेट, और अकोमो में CCM आ रहा है, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अकोमोडेट का मतलब मैंने आपको बताया ही था, फिट होना स्पेस के अंदर, राइट। अकरेंस, अब ये अकरेंस की स्पेलिंग भी बहुत बार आती है ना, तो अकरेंस की स्पेलिंग भी आप कैसे याद रखेंगे, अकरेंस की स्पेलिंग में भी CC और RR आता है, ठीक है। जिनमें भी डबल अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये अकरेंस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है, और अकरेंस का मतलब भी होता है किसी चीज का होना। एम्बैरस की भी अभी मैंने आपको बताई थी, RR और SS आता है। एम्बैरस मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, इसकी भी स्पेलिंग सही लिखी है। एक्सिलरेट की स्पेलिंग जो है ना वो गलत लिखी है। एक्सिलरेट की स्पेलिंग में ये E नहीं आता, A आता है, EXHILARATE, ये होती है एक्सिलरेट की स्पेलिंग। और एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना बहुत ही रोमांचक प्रदर्शन था, या ऐसी कोई चीज जो आपको खुश कर दे, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी इज नोन एज व्हाट, एक्सिलरेट, है ना। आपको खुश कर दे, प्रसन्न कर दे, उसको हम बोलते हैं एक्सिलरेट। और एक्सिलरेट की स्पेलिंग में कहीं पर भी मतलब L के बाद E नहीं है, L के बाद A आएगा, तो मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, एक्सिलरेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन मुझे यहाँ पर देखो, अब ऐसे अगर सेंटेंसेस आपके सामने आ जाए ना एग्जाम में, तो आप कोशिश करना, आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में जो भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड होगा वो तो आपको चारों ऑप्शन में दे ही रखा है ना, तो आप यहीं से ही सीधा अटैक करेंगे।
देखो कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग है ना, ये भी बहुत कंफ्यूज करती है, क्योंकि कई बार लगता है कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग में ए आता है, जबकि नहीं, कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग में यहाँ ई ही आता है। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंट का मतलब आप जानते हैं ट्रायल्स, यानी किसी भी चीज को ट्राई करना, इसकी स्पेलिंग भी सही है। डिजास्ट्रस का मतलब भी बिल्कुल सही लिखा है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेटबैक्स वर्ड लिखा है ना, इसमें बैक में बी ई नहीं होता, बी ए होता है। अब सेटबैक का मतलब क्या होता है? सेटबैक का मतलब होता है किसी चीज का आपको धक्का लगना, है ना, आघात, आपको दुख पहुंचना। कहते हैं ना इस चीज का बहुत शौक लगा मुझे, तो किसी भी चीज का शौक लगना, शौक, है ना, ये क्या कहलाता है? सेटबैक्स कहलाता है। तो किस बैक्स में जो स्पेलिंग आती है ना, वो बी ए आती है, ठीक है। तो ये सेटबैक की स्पेलिंग जो है वो मेरी यहाँ पर गलत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? काउंटेम्प्टेबल। अगेन आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अब ये जो वर्ड लिखा है ना, काउंटेम्प्टेबल नहीं होता, ये वर्ड होता है कंटेम्प्टेबल, यू नहीं आएगा। दिस वर्ड इज कंटेम्प्टेबल। और कंटेम्प्टेबल का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है जिसको है ना कोई ना, जो डिजर्व नहीं करता। अब ये क्या डिजर्व नहीं करता? नॉट डिजर्विंग एनी रेस्पेक्ट, है ना, इस दिल से निकलती ही नहीं है रेस्पेक्ट, राइट। तो नॉट डिजर्विंग एनी रेस्पेक्ट इज नोन एज व्हाट? कंटेम्प्टेबल। यानी जिसके लिए मन में तिरस्कार की भावना हो, है ना, रेस्पेक्ट है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, वो कहलाता है कंटेम्प्टेबल। तो दिस वर्ड इज नॉट काउंटेम्प्टेबल, दिस इज कंटेम्प्टेबल। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड तो मिल ही गया है। बाकियों की मीनिंग देखते हैं। कंज्यूमरिस्ट आप जानते हैं, कंज्यूमर, खरीदने वाला। नेक्स्ट है सेनेटरी। सेंटिनरी का मतलब क्या होता है? 100th एनिवर्सरी। अभी हमने मिलेनियम करा था, वो 1000 से रिलेटेड था, और जो सेंटिनरी वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? वो 100 से रिलेटेड है। तो किसी की भी 100th एनिवर्सरी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटिनरी कहते हैं। अब कैपिटलिस्ट का क्या मतलब होता है? कैपिटल से रिलेटेड, यानी कि पैसों से रिलेटेड, है ना, पूंजी से रिलेटेड। तो पैसे वाली जो चीज होती है वो क्या कहलाती है? कैपिटलिस्ट। तो मुझे मेरी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड तो मिली गई थी। काउंटेम्प्टेबल नहीं होता, कंटेम्प्टेबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनफ की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, लिसन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की स्पेलिंग भी सही है, और इन तीनों के मतलब आप जानते भी हैं, इनफ पर्याप्त होता है। कॉन्शियस की स्पेलिंग गलत है, एस गायब है, कॉन्शियस होता है, ठीक है। और कॉन्शियस मतलब होशो आवाज में। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो डेलिमा की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। डेलिमा की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डेलिमा का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना। कंफ्यूज यानी दुविधा में, असमंजस में फंस जाना, दो ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज हो रहे हो, वो कहलाता है डेलिमा। कमिटी की स्पेलिंग में भी डबल एम और डबल टी आता है। अगेन बहुत बार पूछी गई है। 3 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो डबल आते हैं, एम बी, टी बी और ई बी। कमिटी का मतलब आप जानती हैं। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, है ना, मिलनसार जिसका नेचर होता है वो कहलाता है एमिकेबल। इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। प्रिवेल्ड की स्पेलिंग गलत है ना, प्रिवेल्ड की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं आता है, प्रिवेल्ड की स्पेलिंग में यहाँ ए आता है। तो दिस वर्ड इज प्रीवेल्ड। और प्रीवेल्ड का मतलब क्या होता है? प्रीवेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को जीतना, या फिर ये कहते हैं ना किसी चीज का प्रचलित होना, मतलब इसको सब जानते हैं, ये चीज सब, इस चीज ने सबका मन मोह लिया है, तो वो प्रचलित होना इज नोन एज, यानी आपको किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप खुद एक इंट्रोडक्शन हो ना, लोग आपको जानते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रिवेल्ड कहलाता है। तो प्रिवेल्ड की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं आएगा, ए आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। इनमें भी आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मोटिवेशनल की स्पेलिंग भी सही है, और एट्रीब्यूट की जो है वो स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिख रही है साफ साफ। एट्रीब्यूट में डबल टी आता है, तो एट्रीब्यूट्स, राइट। अब मैम एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है रीजन बेसिकली, है ना, किसी चीज का कहते हैं ना ये उत्तरदायी है, ये इसका रीजन है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो किसी को कारण ठहराना ना, कि भाई इसके कारण ये सब हुआ है, वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट। री इनफोर्समेंट, धीरे धीरे पढ़ना है इस स्पेलिंग को, बिल्कुल सही लिखी है ये, री इनफोर्समेंट, स्पेलिंग इज एब्सोल्युटली राइट। एंड रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, तो मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर। क्या बोला मैंने? किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना इज नोन एज व्हाट? रीइंफोर्समेंट। तो मेरी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको यहाँ पर ढूंढना है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है। तो टेराकोटा की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा है। टेराकोटा का क्या मतलब होता है? टेराकोटा है किसी मिट्टी है बेसिकली, और ये रेडिश ब्राउन कलर की जो है ना वो मिट्टी होती है। तो क्ले है रेडिश ब्राउन कलर का, जो चीजों को बनाने में यूज होता है, स्पेशली बर्तन बनाने में यूज होता है, वो टेराकोटा कहलाता है। टैंजिबल की स्पेलिंग गलत है, ये टैंजिएबल नहीं होता है, ये होता है टैंजिबल, है ना, आपने सुना होगा ना, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है ना। तो ऑल दी मटेरियल नाउन आर टेंजिबल एंड ऑल दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इनटेंजिबल। तो टेंजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट यू कैन टच,
जिसको आप छू सकते हैं इज नोन एज टेंजिबल। तो ये टेंजिबल होता है, टेंजिएबल नहीं होता है, राइट। टर्शल बिल्कुल सही लिखा है। टर्शल का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना पंखों से रिलेटेड है, ये बर्ड्स के फेदर्स से रिलेटेड है। टेरासाइट जो वर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है सही लिखा है। टेरासाइट का क्या मतलब होता है, ये ना बेसिकली टेरासाइट वर्ड है ना, साइड है, देखो मरना है, लेकिन ये मरना नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन है ना। और ये डिस्ट्रक्शन किस चीज का है, ये डिस्ट्रक्शन है प्लैनेट्स का, है ना। प्लैनेट्स का डिस्ट्रक्शन कहलाता है टेरासाइट। तो मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो गया सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अक्रेंस। ना यहाँ पर अक्रेंस की स्पेलिंग अभी अभी मैंने बोला था डबल सी और डबल आर आता है। तो बेसिकली मुझे मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड तो मिल गया। अक्रेंस का मतलब होना होता है। सुपरसीड की स्पेलिंग सही है। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, किसी को भी है ना कहते हैं ना इसकी जगह पर ये आ गया, तो किसी की जगह ले लेना, टू टेक समवन्स प्लेस, है ना। बोले मैंने इसकी जगह ले ली है, इसकी जगह पर मैं आ गया हूं, तो टू टेक समवन्स प्लेस, किसी की जगह ले लेना इज नोन एज व्हाट, सुपरसीड। हैरेसमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हैरेसमेंट मतलब भी यही होता है किसी को नीचा दिखाना। और एग्जैगरेट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो यहाँ पर बेसिकली रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड था अक्रेंस, डबल सी और डबल आर आता है, तो एक आर यहाँ पर जो है वो मिसिंग था। आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली इज वेरी मच एब्सोल्युटली, यानी द स्पेलिंग इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर की स्पेलिंग भी सही है, सेंसेशन भी सही दिख रहा है। एक्सेलरेट देखो ये अभी थोड़ी देर पहले आया था और ये फिर आ गया, तभी मैंने आपको कहा था एक्सेलरेट, ये स्पेलिंग बहुत बार आपको दिखेगी, है ना। एक्सेलरेट की स्पेलिंग में यहाँ पर आई आता है और यहाँ ए आता है ना। बेसिकली यही गलत करता है। और एक्सेलरेट का मतलब मैंने आपको बताया था किसी को बहुत ज्यादा खुश कर देना, टू मेक समवन वेरी हैप्पी, रोमांचक कहलाना, खुश होना इज नोन एज व्हाट एक्सेलरेट मींस। तो मेरी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मुझे फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस की आपको राइट स्पेलिंग बतानी है। सबसे पहले आप मेंटेन की स्पेलिंग लिख दो, है ना। तो मेंटेनेंस में ये ध्यान रखना मेंटेनेंस होता है ना। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, मेंटेनेंस होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस की राइट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 1। और मेंटेनेंस का मतलब आप जानते ही हैं, किसी भी चीज को मेंटेन करके रखना, अच्छे से रखना, सुचारू रूप से चलाना। एफिशिएंट की दिखते ही स्पेलिंग पता चल रही है गलत है। एफिशिएंट में डबल एफ आता है ना, एक एफ नहीं आता, डबल एफ आता है। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य में पारंगत होना, यानी स्किलफुल होना ना, कार्य कुशल होना इज नोन एज व्हाट एफिशिएंट मींस। प्रोफिशिएंट भी आप इसी को कहते हैं। कंट्रीब्यूशन की सही है, मेडिएशन की सही है, मिस कैलकुलेशन की सही है। इनके मतलब भी आपको आते होंगे, बेसिकली इजी वर्ड्स हैं। तो एफिशिएंट का आप ध्यान रखना, एफिशिएंट और सफिशिएंट में कंफ्यूज मत होना। सफिशिएंट इज इनफ, पर्याप्त, एंड एफिशिएंट इज स्किलफुल, ठीक है। तो एफिशिएंट की स्पेलिंग में डबल एफ आता है, जैसे सफिशिएंट की स्पेलिंग में भी डबल एफ आता है। तो माय रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, रेस्टोरेंट। देखो सीधी सीधी रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ही मुझे तो दिखते ही गलत दिख रही है यहाँ पर, है ना। तो मेरा आंसर ही फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्या होती है रेस्टोरेंट में, ए आता है, रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट का मतलब मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी पसंदीदा जगह ही होगी ये। डिशेस भी खाने से रिलेटेड वर्ड है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ऑफर की भी सही है और वैरायटी की भी सही है। तो माय रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेसेसिटी। अभी अभी हमने नेसेसरी वर्ड पढ़ा था, तभी मैंने आपको बताया था नेसेसिटी में डबल एस आएगा, NECESSITY, है ना। सिंगल एस सी आता है लेकिन डबल एस आता है, तो यानी कि मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड तो यही है। एक्सीलेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और एक्सीलेंट का जो मतलब है वो आप सब जानते ही होंगे। एक्सीलेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा कुशल होना, है ना, यानी कि एक्सीलेंट होना। एजुकेशनल वर्ड जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी का मतलब भी आप जानते हैं। तो माय रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज नेसेसिटी। आगे बढ़ते हैं, ऑस्टेंटेशियस, बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, ऑस्टेंटेशियस बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है कॉन्सिएंटियस, अभी अभी ये वर्ड गया था, हार्ड वर्किंग के लिए बताया था ही मैंने, है ना, ऑनेस्ट के लिए। कॉन्सिएंटियस बिल्कुल सही लिखिए। अकोमोडेट हम कई बार कर चुके हैं, डबल सी डबल एम आता है, ये भी बिल्कुल सही है। मिसचीवियस, अब तो यही गलत होगी, देखो मैंने कितनी बार बोला है, मिसचीवियस नहीं होता, मिसचीवस होता है। और मिसचीवस का मतलब अभी अभी हमने किया था शरारती होता है ना। आपको बेसिकली देखो 2024 के ये सेट हैं, उन्हीं के ये मिस स्पेल्ड है। और आप देख सकते हैं ना वर्ड्स के रिपीट टेलीकास्ट कितने ज्यादा हो रहे हैं। यही किसी के अंदर रॉन्गली स्पेल्ड दे दिया, यही वर्ड किसी में राइटली स्पेल्ड दे दिया, तो कुल मिलाकर के वर्ड्स घुमा फिरा कर ही आ रहे हैं ना। तो मुझे ज्यादा नहीं, कुछ ही स्पेलिंग्स ऐसी हैं जो एसएससी की फेवरेट है, पूछती रहती हैं, तो उनकी स्पेलिंग का मुझे विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। पॉवर्टी इज राइट। रिमूवल की स्पेलिंग गलत है, रिमूव मतलब किसी को हटाना, VAL आता है, ये ध्यान रखना। और ग्रैंड की स्पेलिंग भी सही है। तो माय ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। फंडामेंटल्स, बस यही स्पेलिंग ही सीधे गलत दिख रही है। फंडामेंटल में, है ना,
ई नहीं आता, ए आता है। और फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी मच नेसेसरी इज नोन एज फंडामेंटल। प्रायोरिटी बेसिस और लर्नड, इनका मतलब आप जानते ही हैं। स्पेलिंग्स आर ऑल्सो करेक्ट। माई ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितनी बार हम लोग अक्रेंस की स्पेलिंग कर चुके हैं, डबल सी डबल आर आता है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। आप तो बाय ऑप्शन भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। और यू का आना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही लिखा है। अक्रेंस की स्पेलिंग में ये ध्यान रखना, ई आता है यहाँ पर, ए नहीं आता है, तो बेसिकली मेरा फोर्थ ऑप्शन राइट स्पेल्ड वर्ड है। सेकंड ऑप्शन में भी स्पेलिंग जो है वो अक्रेंस की गलत लिखी है। और अक्रेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सिमेट्री। देखो सिमेट्री की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, यानी कि जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। बिगनिंग मतलब शुरुआत होता है, स्पेलिंग इज राइट। सॉरी, सी की स्पेलिंग गलत है, डबल एन आता है बिगिन में, ठीक है। तो BEGINNING ये होती है बिगिनिंग की स्पेलिंग। बिगिन की आती है ना आपको, बिगिन में टी तो सिंगल आता है ना, तो आप वैसे भी इसको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में पकड़ सकते हैं। बिगिनिंग का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। अक्रेंस की अभी अभी हमने देखी है, डबल सी डबल आर आता है और यहाँ पे ई आता है। इंटरप्ट की स्पेलिंग होती है INT की RRUPT, और इंटरप्ट का मतलब होता है बीच बीच में रोका टोकी करना। तो मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है वो क्या हो गया, बिगिनिंग, ऑप्शन नंबर 2। देखो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस मतलब वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है। इसने मुझे ये कहा है कि ये जो स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी है ना, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये चारों ही स्पेलिंग गलत होनी चाहिए, है ना। अगर एक भी स्पेलिंग राइट हो गई तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इनको बाय ऑप्शन यहीं से ही करना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे आऊँ तो देखो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है ना। रेस्टोरेंट की राइट स्पेलिंग होती है RESTAURANT। अब आप है ना सबके फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही चेक करते चलो, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट की गलत है। डिलीशियस की स्पेलिंग सही होगी, सही है ना। अब इसने मुझे क्या कहा था, आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सारी की सारी स्पेलिंग गलत होनी चाहिए। तो गलत होनी चाहिए, तो जब यहाँ दोनों में डिलीशियस की स्पेलिंग राइट है तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर सिली, सिली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बिलीव की स्पेलिंग गलत हो गई, है ना। बिलीव की स्पेलिंग में BELIEVE होता है। अब जब सिली की स्पेलिंग सही है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, है ना। तो यानी कि मेरा आंसर तो मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सारी स्पेलिंग गलत होनी चाहिए थी, ठीक है। अब लेकिन बाकियों की स्पेलिंग भी देख लेते हैं। असाइनमेंट की स्पेलिंग सब में गलत लिखी है, क्योंकि असाइनमेंट की स्पेलिंग में एन आता है। नेक्स्ट कलीग की स्पेलिंग सही है, एम्बैरेस की स्पेलिंग गलत है। देखो मैंने कहा था ना सारी स्पेलिंग गलत होनी चाहिए। एम्बैरेस्ड में डबल आर और डबल एस आता है, तो एक आर यहाँ पे मिसिंग है। अटर्ली की सही है, कलीग की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो माय ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर ये चारों की चारों स्पेलिंग गलत है। आपको ये सेंटेंस पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं थी, क्योंकि इसने आपसे पूछा था वो ऑप्शन बताओ जो कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है भाई, ये कंटेन करता है सारी की सारी मिसस्पेल्ड वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनफैक्ट राइटली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अकोमोडेट की स्पेलिंग में डबल सी डबल एम आता है, हम कितनी बार आज ही की क्लास में इसको कर चुके हैं, है ना। और डेट पीछे दिखना ही चाहिए, ये गलत हो गया। डेट के हिसाब से डबल सी यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। डबल एम मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। तो डबल सी डबल एम एक थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, और थर्ड ऑप्शन ही मेरा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट की स्पेलिंग सीधा भिड़ते ही गलत दिख रही है। मेजर की स्पेलिंग क्या होती है, MEASURE, यही होती है ना। अब यहाँ SERE दिख रहा है ना। मेजरमेंट नापना होता है। स्ट्रेंथ सही है, कॉन्फिडेंशियल सही है, रीजन सही है। तो मैं रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर 1। नेसेसरी की स्पेलिंग जो है वो सीधी सीधी गलत दिख रही है ना। सिंगल सी आता है, डबल सी नहीं आता है। नेसेसरी महत्वपूर्ण होता है। डेलिमा अभी अभी हमने कंफ्यूजिंग सिचुएशन के लिए पढ़ा था, बिल्कुल सही है। प्रिविलेज अभी अभी हमने पढ़ा था, किसी को महत्वता देना। कोनोइजर में डबल एन डबल एस आता है, सारी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज माय आंसर। एडमिट मतलब होता है मानना किसी भी चीज को, सही स्पेलिंग है। गिल्टी यानी किसी भी चीज में गलत ठहराना, ये भी सही है। एग्री की भी मानना होता है, ये भी सही है। अटेम्प्ट की स्पेलिंग में डबल टी आता है, तो ATTEMPT। तो मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज मैंने वीडियो बनाई थी आपकी मिस स्पेल्ड की। देखिए इसमें मुझे एक वीडियो और लगेगी, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं, तो हम एक और वीडियो जो है वो मिस स्पेल्ड की करेंगे। उसके बाद जो है हमारी SSC CGL से रिलेटेड जो वोकैबुलरी सेक्शन है वो मैंने आपको पूरा करा दिया है 2024 का, जिसमें मैंने आपको ईडियम्स, वन वर्ड, सिनोनिम्स, मिसस्पेल्ड, एंटोनिम्स मैंने आपको प्री के भी करा दिया, और इनफैक्ट मेंस के भी जो है वो करा दिए हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका जो है वोकैबुलरी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा।
एक और वीडियो जो है वो मैं आपको मिस स्पेल्ड की और दूंगी, जिसके अंदर आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप मुझे बताते रहिएगा, आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चैनल को करते रहिए। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।